यदि आप लड्डू गोपाल को भोग लगाते हो, घर में पहला भोग लड्डू गोपाल को लगता हो, और उसी समय कोई बालक आपके पास आ जाए और आपको कहे कि मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन करना है, तो पहले उस बालक को भोजन दोगे या लड्डू गोपाल को भोग लगाओगे? आ गए ना शंका में? तो ये प्रसंग बड़े ध्यान से सुनिए, बड़ा ही अद्भुत प्रसंग है। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। एक बार हुआ यूं, एक गांव में एक छोटा सा नन्हा सा बालक, बड़ा सुंदर बालक, अपने नन्हे नन्हे हाथों में थोड़ा सा चावल और थोड़ा सा दूध लेकर के सबके पास जा रहा था। कह रहा था, मुझे खीर खानी है, कोई मेरी खीर बनाओ। सबको बार बार कह रहा था, मुझे खीर खानी है, कोई खीर बना दो, मेरे पास दूध भी है और चावल भी है, आप मुझे खीर बना करके खिला दो। लेकिन सब ने उसकी बात अनसुनी कर दी, किसी ने उसकी बात को नहीं सुना। एक वृद्ध महिला ने देखा कि एक बालक सबके पास जा रहा है, हाथ में थोड़े से चावल हैं, थोड़ा सा दूध है, और कह रहा है कि मुझे खीर खानी है, कोई खीर बना दो। यह वृद्ध महिला काफी गरीब थी, छोटी सी झोपड़ी में रहती थी, भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी, लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। वृद्ध महिला ने इस बालक को कहा कि बालक, तुम इधर आओ, आओ मैं तुम्हें खीर खिलाती हूं। और इस बालक ने कहा कि अम्मा, ये लो चावल, ये लो दूध, चलो बना दो मेरी खीर, मुझे खीर खानी है। तो वृद्ध महिला ने कहा कि ठीक है, बनिए की दुकान से थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा चावल ले आती हूं। तो बालक ने कहा कि नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम अंदर अपनी रसोई में जाके तो देखो, सब कुछ वहीं पे है, और चावल और दूध तो मेरे पास है, चलो खीर बनाओ। बालक की जिद पर वृद्ध महिला अपनी कुटिया में गई। जब रसोई घर में गई तो देखा कि वहां एक बर्तन में दूध भी था और चावल भी था। बड़ी हैरान हो गई, हैरान होकर के बालक को देखने लगी और कहने लगी कि ठीक है, शायद बहू लेकर आई होगी, तुम बाहर बैठो, मैं खीर बनाकर लाती हूं। यह नन्हा बालक झोपड़ी के आंगन में बाहर खेलने लगा। इधर वृद्ध महिला खीर बनाने लगी, खीर को चूल्हे पर चढ़ा करके वो अपना काम करने लगी। उसके बाद खीर बन गई। जब खीर बन गई तो ठंडी होने के लिए रख दी, ये थोड़ी ठंडी हो जाएगी। पीछे से बहू आ गई। बहू ने आकर के देखा खीर तैयार है, एक कटोरी में खीर ली, खीर लड्डू गोपाल के सामने रखी। लड्डू गोपाल की सेवा इनके घर में होती थी, वृद्ध महिला लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। लड्डू गोपाल के सामने खीर रख करके भगवान का नाम लिया, कहा कि ठाकुर जी भोग लगाओ, और एक कटोरी खीर खुद खा गई। इधर वृद्ध महिला सारे काम निपटा करके अंदर गई कि खीर ठंडी हो गई होगी, जाकर के बालक को दे देती हूं। तो बालक को आवाज लगाई कि बेटा इधर आओ, लल्ला इधर आओ, आओ। बालक अंदर आया, रसोई घर में गई, एक कटोरी में खीर निकाली और ला करके बोली, लो लल्ला खीर खा लो, खीर तैयार है, थोड़ी ठंडी भी हो गई है, अब आराम से खा पाओगे। तो बालक ने कहा कि मैया, मैंने तो खीर खा ली। तो वृद्ध महिला ने कहा कि कब खीर खा ली? खीर तो अभी बनी है, मैंने ठंडी होने के लिए रखी थी, तुमने कब खीर खा ली? तुम तो बाहर बैठे थे। तो बालक ने कहा कि नहीं मैया, तुम्हारी बहू ने मुझे खीर खिला दी, उसने भी खीर खा ली और मैंने भी खीर खा ली। वृद्ध महिला को लगा कि यह बालक ऐसे कैसे बोल रहा है। बहू को आवाज लगाई, बहू से पूछा, बहू तुमने खीर खाई है? इस बालक को भी दी है? बहू ने कहा कि हां मां, मैंने लड्डू गोपाल को भोग लगा करके खीर खा ली है, मैंने ठाकुर जी को भोग लगा दिया है, मुझे भूख लगी थी, मैंने खीर खा ली है। वृद्ध महिला ने बालक की तरफ देखा, बहू की तरफ देखा, बालक को कहा कि तुम्हें तो खीर नहीं दी है, फिर तुमने कैसे खा ली है? बालक मुस्कुराया और बालक ने कहा कि मैया,
रोज सबसे पहले मुझे ही तो खिलाती हो, तभी तो खुद खाती हो। आज तुम्हारी बहू ने भोग लगा दिया और मैंने ग्रहण कर लिया। वृद्ध महिला उस बालक की तरफ देखती रह गई। देखते देखते उसे दिखाई दिया कि सामने साक्षात भगवान श्री कृष्ण खड़े हुए हैं। मोर पंखधारी, मोटी मोटी आंखों वाले, घुंघराले बालों वाले, पीतांबरी धारी, हाथ में बांसुरी लिए हुए, मनमोहक मुस्कुराहट के साथ वृद्ध महिला को देख रहे हैं और कह रहे हैं, मैया तू तो रोज मुझे भोजन परोसती है, आज मुझे तेरे हाथ से खीर खानी थी, इसलिए मैं आया था और मैंने खीर खा ली मैया। देख करके वृद्ध महिला स्तब्ध रह जाती है। आंखों से अश्रु बहने लगते हैं, शरीर कांपने लगता है, भगवान का धन्यवाद करती है और भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। दोस्तों, यदि आपके घर लड्डू गोपाल हैं और आप लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं, सबसे पहला भोग उन्हें लगाती हैं, तो आप यकीन मानना भगवान आपका लगाया भोग ग्रहण करते हैं। यदि कभी ऐसा हो जाए कि आपके घर में भोग तैयार हो और भगवान को भोग लगाने से पहले कोई बालक आकर के ये कह दे कि मुझे भूख लगी है, तो बेशक उस बालक को वो भोग दे देना। वो साधारण बालक की इच्छा नहीं है, वो स्वयं भगवान की इच्छा है। भगवान किसी भी रूप में, कभी भी, कहीं भी, किसी भी भक्त से किसी भी समय मिलने आ सकते हैं। इसलिए कभी शंका मत करना। पूरे विश्वास के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ जो आप अपने लड्डू गोपाल से बातें करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, पोशाक धारण करवाते हैं, उनसे बातें कर करके अपने दुख बताते हैं, अपने सुख बताते हैं, अपनी सारी दिनचर्या बताते हैं, तो यकीन मानना भगवान सब सुनते हैं और सब ग्रहण करते हैं। विश्वास सच्चा होना चाहिए, सरल होना चाहिए, सहज होना चाहिए। एक दिन जरूर आएगा जब भगवान साक्षात आपको अनुभूति करवाएंगे और आपको बताएंगे कि मैं हर समय हर क्षण आपके साथ रहता हूं। यदि अनुभूति करना चाहते हो तो विश्वास करो। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखो, अपना ख्याल रखो। हरे कृष्ण।